का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु। रुक करते हैं खबरों का, जहां करनाल के तारावड़ी में जन आशीर्वाद रैली में सीएम सैनी पहुंचे। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार बहुत बड़े बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। वहीं सीएम ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन की चर्चाओं पर कहा कि लोकसभा में भी गठबंधन किया था, क्योंकि दोनों भ्रष्टाचारी दल हैं। लोगों के बीच बोलते हैं कि हम ईमानदार हैं, लेकिन जब दोनों पार्टी का चेहरा सामने आता है तब लोगों का शोषण होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा प्रदेश में हरियाणा के लोग बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। दिल्ली में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद हरियाणा को और गति से मिलेगा। उन्होंने लोकसभा में भी गठबंधन किया था, क्योंकि दोनों भ्रष्टाचारी दल हैं और लोगों के बीच में तो बोलते हैं जाकर के कि हम ईमानदारी का नकाब पहन करके जाते हैं, परंतु वो नकाब फिर इनका उतरता है और फिर लोगों का शोषण होता है, भ्रष्टाचार होता है। लोग समझ चुके हैं। अब इनकी बात में वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों को एमएसपी देने को लेकर बयान देते हुए कहा था कि भाजपा कांग्रेस के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती। इस पर अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि हरियाणा में 24 फसलों की एमएसपी हमने दी है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष के मॉब लिंचिंग वाले बयान पर विज ने कहा कि जितनी शांति मोदी जी के राज में है, नहीं तो सारा प्रदेश जगह जगह दंगे होते, जबकि अब सब नियंत्रण में है। वहीं राहुल गांधी ने भाजपा पर संविधान बदलने की कोशिश का भी आरोप लगाया है। इस पर विज ने कहा कि संविधान बदलने की कोशिश इनकी दादी इंदिरा गांधी ने की थी, भाजपा ने कभी नहीं की। हमने दी है। हरियाणा में 24 फसलों की एमएसपी दी है और हरियाणा सारे देश का पहला राज्य है। हुड्डा साहब बताया तो सही, इनको तो बताया था तब भी, बनाया था तब भी ये कुछ करके नहीं गए। वहीं हरियाणा में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अविनाश यादव ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए 1 महीने का अभियान शुरू करेंगे। वहीं उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। वहीं उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार आने पर युवाओं को पक्की नौकरी मिलेगी। जो हमारे प्रदेश में दीपेंद्र जी के प्रति लोगों का रुझान है, छात्रों के जो उनके प्रति फैन फॉलोइंग है, उसको देखते हुए आज अपना कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, मेरी पहली वोट। और इसमें एक आप देख रहे होंगे, इसमें सबसे पहली लाइन है कि बात है भागीदारी की और हमारी जिम्मेवारी की। इस लाइन का मतलब है कि हम छात्रों का क्या महत्व है। एज ए प्रदेश अध्यक्ष, जैसे हमने इस कैंपेन को बनाने से पहले भी, जैसे मेरे साथ मेरे जिलाध्यक्ष साथी बैठे, हम पूरे प्रदेश में घूमे, छात्रों के बीच में गए, तो उनसे बात हुई है, तो इसको उस चीज पर चर्चा करके हमने इसका नाम रखा है कि हमारी भागीदारी इस चुनाव में क्या है और हमारी जिम्मेवारी बनती है कि ये सभी छात्रों की जिम्मेवारी कि वो ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो उनके लिए काम करे, ऐसी सरकार को वोट दें जो उनके लिए लड़ाई लड़े। तो बीती सरकार ने तो छात्रों के लिए कुछ किया नहीं, तो इसलिए हमने इसकी लाइन की स्टार्ट ही की कि बात है हमारी भागीदारी की, हमारी जिम्मेवारी की। और कैंपेन का नाम है मेरी पहली वोट, क्योंकि हम स्टूडेंटों से तो कॉलेज विश्वविद्यालय में सबसे पहले 50% स्टूडेंट ऐसे जो फर्स्ट टाइम वोट करेंगे, जिनकी पहली वोट होगी। विधानसभा चुनाव से पहले दक्षिण हरियाणा की हॉट सीट बने रेवाड़ी विधानसभा से बीजेपी की ओर से कोई उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से मजबूता विधायक चिरंजीव राव शुरू से ही अपनी टिकट पक्की मानकर चल रहे हैं। चिरंजीव राव ने कहा कि 9 सीट ऐसी हैं जिन पर सिंगल नाम ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सरकार के कार्यकाल में हुए विकास कार्य भी गिनाए। कुरुक्षेत्र जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र थानेसर, पिहोवा, लाडवा, शाहबाद में चुनाव को लेकर प्रशासन कमर कस चुका है। उपायुक्त सुशील सरावार ने अनुसार 2 दर्जन उड़ानदस्ते, 4 वीडियो सिल्विंग्स टीम और 2 दर्जन एसएसटी टीम समस्त गतिविधियों पर नजर रखेंगे। उपायुक्त के अनुसार जिले की 4 विधानसभाओं में कुल 7,70,356 मतदाता हैं, जिनके लिए 609 ग्रामीण क्षेत्रों में और 201 शहरी क्षेत्र यानी कुल 810 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं।
5 सितंबर से नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन 12 सितंबर रहेगा। स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन 13 सितंबर को। लास्ट डेट फॉर विड्रावल ऑफ कैंडिडेचर 16 सितंबर रहेगा। डेट ऑफ पोल जो है हमारे जिले की वो 5 अक्टूबर की है। काउंटिंग ऑफ वोट्स 8 अक्टूबर को है और डेट बिफोर विच इलेक्शन शैल बी कंप्लीटेड इज 10th ऑफ अक्टूबर। 10 अक्टूबर तक पूरी चुनाव की प्रक्रिया। अंबाला छावनी की टांगरी नदी के उफान पर होने से आसपास इलाकों में एकाएक दहशत का माहौल हो गया। देखते ही देखते लोगों के घरों में पानी घुस गया। टांगरी बांध पर बने लोग अपने सामान को बचाने की जद्दोजहद में जुट गए। लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन ने समय रहते उन्हें इस बार टांगरी नदी में ज्यादा पानी आने की कोई सूचना नहीं दी। अंबाला में बरसात न होने के बावजूद एकाएक टांगरी नदी में पानी आ गया और नदी पूरे उफान पर चलने लगी, जिससे टांगरी नदी के आसपास बसी कॉलोनियों में दहशत का माहौल हो गया। कहाँ तक सामान लेके जाऊँ? अभी तक उतार के सब इधर उधर करे थे। अभी 2-4 दिन भाग उठा के लाए, आज फिर आ गया। ना कोई बारिश ना कोई बूंदी। कहाँ लेके जाऊँ? किसके घर रोज रोज? कहीं अब बंधे पे जाके बैठेंगे और कहाँ जाएंगे? पहले भी पानी आया था, 4 से 5 बार आया था। 5-5, 6-6 फुट है। लोगों को काफी नुकसान हुआ था। बस सरकार से ये अपील है, अगर सरकार ज्यादा कुछ नहीं तो जहाँ तक यहाँ पे लोग रहते हैं टांगरी के ब्रिज के उस तरफ और इस तरफ, हो सके तो कम से कम दोनों तरफ पे वो बांध टाइप बनवा दिया जाए। क्योंकि देखा जाए और कई नदियों में होते हैं जिससे जहाँ जहाँ लोग रहते हैं तकरीबन वहाँ तक अगर उसको पक्का कर दिया जाए तो इस समस्या से निजात मिल सकती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को कानून मंत्री मोएल घटक ने एंटी रेप बिल पेश किया। इसे अपराजिता महिला और बाल अवेधक 2024 नाम दिया गया। बिल में दोषी को 10 दिन में मौत की सजा और देने और मामले की जांच 36 दिन में पूरी करने का प्रावधान है। बिल पारित करने के लिए 2 सितंबर से 2 दिन विशेष विधानसभा सत्र बुलाया गया। बता दें कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 8 और 9 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर के बाद से ही डॉक्टर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस घटना के बाद ही ममता सरकार एंटी रेप बिल ला रही है। वहीं रायपुर में राज्यपाल की समीक्षा बैठक को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने है। अपने बयान में उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। कानून व्यवस्था फेल है। आखिर सरकार चला कौन रहा है? सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है। क्या छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। इसलिए मुझे लगता है कि माननीय राज्यपाल जी को लगा कि सरकार नाम की कोई चीज है नहीं, कानून व्यवस्था कोई नाम की चीज है नहीं। ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। ये सरकार मतलब पूरी तरह से विफल हो चुकी है। इसलिए मुझे लगता है कि माननीय राज्यपाल जी जिलों में जाकर बैठकें। क्या छत्तीसगढ़ प्रदेश में क्या राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? क्या सरकार को इसको जवाब देना चाहिए। वहीं बीजेपी की सदस्यता अभियान को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने तंज कसते हुए कहा कि 2018 में बीजेपी के 56 लाख सदस्य थे। अब कहां गए? बीजेपी अपनी खोती हुई जनाधार को बचाने के लिए अभियान चला रही है। गलत हाथों में प्रवेश की बागडोर है, ये प्रदेश की जनता जान चुकी है। 2018 में 56 लाख सदस्य थे और आज 35 लाख वोट मिला। कहां गए बाकी लोग? मिसकाल हो गई होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी खोते हुए जनाधार को बचाने के लिए यह अभियान चला रही है। लेकिन मैं समझता हूं ये अभियान उनका सफल नहीं होगा। प्रदेश की जनता, देश की जनता समझ चुकी है, जान चुकी है कि देश का बागडोर गलत हाथों में है, प्रदेश का बागडोर गलत हाथों में है। इसलिए आज 9 महीने में ही पूरे प्रदेश बदहाल हो चुका है।
बस्तर के बकावट ब्लॉक में कोतवाली बालिका आश्रम में छात्रों की मौत के मामले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। बता दें कि कोतवाल बालिका आश्रम में 10 छात्राएं बुखार से पीड़ित हैं, जिनमें से एक छात्र की मौत हो गई है। इस मामले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जांच टीम को आश्रम भेजा। जांच टीम ने आश्रम का दौरा किया और बच्चों से मुलाकात की। जांच टीम के सदस्यों ने मृतक छात्रा के परिजनों से बात की। विधायक लखेश्वर बघेल ने कहा कि छात्रा की मौत लापरवाही से हुई है। छात्रा के परिजनों को सरकार को मुआवजा देना चाहिए। देखिए, ये लगातार छात्रावास आश्रमों में कौन सा ग्रहण लग गया है, साए समझ से परे है। अभी विगत दिनों में हम लोग गए थे, वहाँ एक छात्रावास आश्रम के बच्चा एकलव्य का बच्चा फांसी लगा के मर गया। संदिग्ध रूप से उनका भी मौत हुआ। अभी देखे होंगे। और ये धर्मपुरा में फूड पॉइजनिंग से 15-20 बच्चे वहाँ भी बीमार पाए गए। सिवनी छपरा थाना क्षेत्र के अंजनिया गांव की महिला शराबबंदी की मांग को लेकर थाने पहुंची। गांव की महिलाओं ने लगभग सभी पुरुषों पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी शराब पीने की लत से बेहद परेशान होने की बात कही। उन्होंने कहा कि शराब की लत के कारण पुरुष अपने घरों में रखा राशन भी बेच रहे हैं, जिससे उनका और उनके बच्चों का भरण पोषण मुश्किल से हो रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं छपरा थाना पहुंची और थाना प्रभारी से शिकायत कर गाँव में शराब पर प्रतिबंध लगाने और बेचने वालों पर कार्यवाही की मांग की। बाहर से पी के आ जाए वो, आखिर गांव में चिल्लाने के ना होना, और माँ बहनी उनको डंडा मारेंगे जाके उनके घर पे, और उनको माँ को बोल सकता ना, औरत को बोल सकता ना, गांव वाले उनको किसी को नहीं बोल सकता। वो हमारी दारू कच्ची पक्की पूरी बंद होना चाहिए। किसी के घर उतर जाए, कुछ हो जाए, बाहर से पी के आए, चुपचाप पिया है तो चुपचाप सो जाए, घर में रहे, परेशान न करे बच्चा लोगों को ना, माँ बहनी को ना, गाँव बस्ती वाली को ना, किसी को। दोनों मतलब कच्ची न पक्की दोनों दारू बंद होना चाहिए। गांव की बहुत ज्यादा समस्या है हमारे गांव में। हम कह रहे हैं कि हमारा गांव जैसे सारा देश आगे बढ़ रहा है, ऐसा हमारा गांव आगे बढ़े, लेकिन ये दारू का प्रचार बहुत ज्यादा है हमारे गांव में। इसलिए हम ये दारू बंद करवाने की मतलब समस्या लेकर आए थे यहाँ पर कि हमारे गांव में दारू का प्रचार ज्यादा ना हो। हमारे गांव में जो इंसान रोडों में घरों में आग लगा रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, बीवी बहुत ज्यादा परेशान हो रही हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। योगी सरकार ट्रेड फेयर के आयोजन से उद्यम और उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एक के बाद अब दूसरे संस्करण का आयोजन होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी के दूसरे संस्करण के आयोजन के लिए 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर के आयोजन को आयोजित कर रही है। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के आयोजन ने जागृति दुबे जैसे नए उद्यमियों के लिए नए द्वार खोल दिए हैं। UPITF में जब मैं गई तो मुझे वहाँ पर नए नए व्यापारियों से मिलने का मौका मिला, और साथ में लोगों ने हमारे जो प्रोडक्ट है फ्यूजन वेयर के, उनको काफी पसंद किया, जिसकी वजह से मुझे अपने व्यापार में बहुत ज्यादा ग्रोथ मिली वहाँ से आने के बाद। प्रदेश में ट्रेड फेयर का आयोजन सीएम योगी के उद्यम विकास सोच का परिणाम है, जिससे नए स्टार्टअप को फायदा मिल रहा है और तो और रोजगार के ढेरों अवसर सृजित हो रहे हैं। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर है अग्रसर। स्थानीय उत्पादों को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो ने दिया है इंटरनेशनल मार्केट। पहले संस्करण में 70,000 से अधिक खरीदारों और 3 लाख से अधिक आगंतुकों से कारोबारियों का बढ़ा है हौसला। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण का आयोजन 25 से 29 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है।
आइए इस वैश्विक व्यापारिक महाकुंभ का हिस्सा बनकर अपने व्यवसाय को दें नई दिशा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। परमात्मा और प्रकृति की असीम अनुकंपा की भूमि उत्तर प्रदेश देश में है विशेष। असीमित संभावनाओं वाले उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों के विकास को डबल इंजन सरकार ने दी है नई रफ्तार। सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा और स्वावलंबन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश बना है देश में नंबर 1। गरीबों को मुफ्त राशन, जरूरतमंदों को पक्का आवास, सर्वाधिक शौचालय निर्माण, निशुल्क गैस कनेक्शन का उपहार और एमएसएमई क्षेत्र में अग्रणी राज्य है नया उत्तर प्रदेश। देश में सर्वाधिक पीएम किसान सम्मान निधि मिलने से अन्नदाताओं के चेहरे पर है मुस्कान। नए भारत में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, जन कल्याण में विशेष। Rabindranath Tagore University भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years। 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। चाहे हो लोगों के अनेकों रूप, चाहे हो लोगों के अतरंगी तस्वीरें, या कुछ ऐसा जिसे देखकर चौंक जाएंगे आप, या हो जाएंगे हंसी से लोटपोट। आपको दिखाएंगे ये सब सिर्फ यहाँ। तो मैं अंकिता लेकर आ रही हूँ आपके लिए एक ऐसा स्पेशल शो जिसका नाम है वायरल 24, जहाँ पे होंगे सोशल मीडिया पर वायरल हुए तमाम ऐसे मशहूर वीडियोस। तो देखना ना भूले हमारे साथ हमारा ये शो वायरल 24। योगी सरकार ट्रेड फेयर के आयोजन से उद्यम और उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एक के बाद अब दूसरे संस्करण का आयोजन होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी के दूसरे संस्करण के आयोजन के लिए 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर के आयोजन को आयोजित कर रही है। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के आयोजन ने जागृति दुबे जैसे नए उद्यमियों के लिए नए द्वार खोल दिए हैं। UPITF में जब मैं गई तो मुझे वहाँ पर नए नए व्यापारियों से मिलने का मौका मिला और साथ में लोगों ने हमारे जो प्रोडक्ट हैं फ्यूजन वेयर के उनको काफी पसंद किया, जिसकी वजह से मुझे अपने व्यापार में बहुत ज्यादा ग्रोथ मिली वहाँ से आने के बाद। प्रदेश में ट्रेड फेयर का आयोजन सीएम योगी के उद्यम विकास सोच का परिणाम है, जिससे नए स्टार्टअप को फायदा मिल रहा है और तो और रोजगार के ढेरों अवसर सृजित हो रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का, जहां सिंगरौली जिले में अपराधियों के हौसले काफी बुलंद हो गए। किसान ने अवैध रेत परिवहन रोकने के लिए रेत माफियाओं से बात पर विवाद भी किया, जिसके चलते रेत माफियाओं ने किसान के ट्रैक्टर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। हाँ, रात में हमारे 100 डायल को सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई ट्रैक्टर से एक्सीडेंट करके किसी व्यक्ति को चोट लगी है और उसके सूचना पर हमारी 100 डायल पुलिस पहुंची वहाँ मौके पर। 100 डायल पुलिस पहुंच के वहाँ पर देखा एक व्यक्ति था जो वहाँ पर था, उसके परिजन भी थे, साथ में कुछ पत्रकार साथी भी थे, गाँव के भी कुछ लोग थे, 7-8 लोग। उन्होंने मतलब स्टार्ट कोंडागांव जिले के ट्यूटर शिक्षक संघ कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और जिला प्रशासन से मांग की कि जिले के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत ट्यूटर शिक्षकों को फिर से नियुक्त किया जाए। वहीं संघ का कहना है कि वर्ष 2017 से कार्यरत इन ट्यूटर शिक्षक अभी भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन कुछ शिक्षकों को सेवा से मुक्त कर दिया गया है। संघ ने मांग की कि बचे हुए सभी ट्यूटर शिक्षकों को स्वीकृति प्रदोग के लिए अनुसार फिर से नियुक्त किया जाए। ट्यूटर शिक्षक जिला कोंडागांव जिला अध्यक्ष।
बताइए आज क्यों आए आप लोग? आज हम लोग इसलिए आए थे क्योंकि हम लोग 2017 से विगत वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं, जो जिसमें एकल शिक्षक विहीन में तो ट्यूटर शिक्षक के रूप में कार्य कर चुके हैं। और हमारे जो वर्तमान में अभी जो नए शिक्षक आए, नए शिक्षक आने पर हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो वंचित हो गए हैं सेवा से, और अभी वर्तमान में 126 लोगों को ही लिया गया है पीएस में, और बाकी 333 हम वंचित हैं। तो इसीलिए हम लोग कलेक्टर महोदय के पास निवेदन के रूप में आए थे कि हम जो 333 जो शिक्षक बचे हैं। मेरा नाम अंबिका मरकाम है और मैं बड़े राजपुर में ट्यूटर शिक्षक के रूप में पदस्थ हूँ। अभी नहीं हूँ वर्तमान में, क्योंकि पिछले जो भर्ती हुआ उस भर्ती में हमारे यहाँ बहुत से शिक्षक साथी आ गए, जिसके कारण हम लोग को बाहर किया गया। और इस बार तो हम लोग बहुत लोग बाहर हैं और कुछ लोगों को ही लिया गया है, वो भी पीएस में लिया गया। काम किया आपने कार्य? मैं 2017 से कर रही हूँ सर। अब कब तक किए? पिछले साल तक हुआ है, 2023 से। तो आवक में कुछ फर्क नहीं पड़ा सर? पड़ा है सर, क्योंकि हम लोग अब कुछ भी हो, इतने पढ़े लिखे हैं तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा कर ही रहे हैं, तो इसमें पूरी तरह से डिपेंड हो गए। वहीं रायगढ़ के चाल SECL क्षेत्र में प्रभावित गांव के स्कूली बच्चों ने एक बार फिर मुख्य मार्ग पर चकाजाम कर दिया। रास्ता खराब होने से स्कूल बस का संचालन नहीं हो पा रहा है और बच्चे समय पर स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके चलते बच्चे आक्रोशित हैं। ऐसे में बच्चों ने सड़क जाम कर दिया, जिससे कोल परिवहन सेवाएं ठप हो गई। स्थानीय भाजपा नेता रजनी राठिया बच्चों के समर्थन में उतर आई और उनका कहना है कि बच्चों की समस्या जायज है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होता तब तक उनके साथ खड़ी रहेंगी। उद्देश्य है कि हमारे स्कूल बस जितने भी SECL प्रभावित क्षेत्र हैं, बहुत सारे गांव पंचायत आते हैं, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था स्कूल के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बस हमने सिर्फ एक ही बस है बच्चों का बस, जिसमें विवेकानंद के बच्चे भी चढ़ रहे हैं, DAV वाले लोग भी चढ़ रहे हैं, लेकिन बस बिल्कुल भी रोड भी मरम्मत हो और रोड भी बने, और बस हमारे लिए मांग है बस। वहीं गोटेगांव के ग्राम पंचायत श्रीनगर में स्थित SSC पब्लिक स्कूल टीचर ने मामले बात पर स्कूल के छात्र के साथ मारपीट कर दी। मारपीट की जानकारी जब पिता को लगी तब पिता मारपीट का कारण जाने बिना स्कूल पहुंच गए। वहीं गुस्साए स्कूल के शिक्षक ने बच्चे के पिता के साथ भी जमकर मारपीट कर दी, जिसके बाद बच्चे का पिता पर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं आरोपी शिक्षक के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। क्या हुआ है? सर एक लड़की ने पूछी जी सर आपके गांव के हैं, तो हमने बोला हाँ जी सर हमारे गांव के हैं। तो वो सर कहने लगे हम हैं तुम्हारे गांव के क्या तुम हो हमारे गांव के? हम कि सर आप हमारे गांव के हो। सर ने ऐसे करते हुए तो उल्टी सीधी गाली देने लगे। तो फिर हमने बोला सर गाली गलौज नहीं करो। तो फिर उनने हमको बहुत मारा, पीठ में मारा, गाल में मारा और घसीट के मारा। किसने मारा है? कौन है सर? अमित दुबे, नादिया के हैं? ग्राम नादिया। क्या करते हैं वो शिक्षक? क्या है, शिक्षक है कि क्या है? शिक्षक। हाँ कुछ ऐसा ही गाँव श्रीनगर के पास का स्कूल है, वहाँ पे कल किसी बात को लेके टीचर और बच्चे के बीच कुछ विवाद हुआ, जिसको लेके शायद टीचर ने बच्चे के साथ मारपीट की थी। फिर उसके घर वालों के साथ भी मारपीट हो गई, तो बच्चे को चोट आई है, जिसके लिए बच्चे की परिवार की तरफ से एक FIR रजिस्टर्ड की गई है और उसमें वर्तमान में जांच जारी है कि क्या पूरा मामला। वहीं चुनावी जंग का शंखनाद होते ही नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। अब तो नेताओं की जुबान भी पूरी तरीके से फिसलने लगी है। हाल ही में ताजा मामला हरियाणा के नूंह जिले के पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र का है। पूर्व विधायक रहीशा खान इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी ताल ठोक चुके हैं। रविवार को उन्होंने एक राजनीतिक रोड शो पुन्हाना से पिनगांव कस्बे तक किया और पिनगांव कस्बे में एक वाटिका में जब वो भाषण दे रहे थे तो अपने प्रतिद्वंदी विधायक मोहम्मद इलियास और उनके छोटे भाई पूर्व विधायक हबीबुरहान पर करारा हमला कर दिया। 1 करोड़ में नूह में बिका है। आप लोग उस बिक्कू बैल से सतर्क रहना दोस्तों। पहले भी लोगों को मिसगाइड कर दिया।
जिसे हबीबुर रहमान कहते हैं उसकी कह रहा हूँ, मुंह में सौदा कर लिया है, अब यहाँ पकाने के लिए आप उनकी बातों में मत आना दोस्तों। 1 करोड़ में नूह में बिक्का है। आप लोग उस बिक्कू बैल से सतर्क रहना दोस्तों। पहले भी लोगों को मिसगाइड कर दिया, जिसे हबीबुर रहमान कहते हैं उसकी कह रहा हूँ, नूह। चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि रायपुर से मिल रही है। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां बड़ी खबर राजधानी रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय की घर वापसी हुई है। बड़ी खबर रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय की घर वापसी हुई है। भाजपा में लौटे नंद कुमार साय, भाजपा के ऑनलाइन सदस्यता अभियान के दौरान सदस्यता इन्होंने ली है। बड़ी खबर रायपुर से बता रहे हैं आपको, जहां पर वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय की घर वापसी हुई है। भाजपा में वापस लौटे हैं नंद कुमार साय, भाजपा के ऑनलाइन सदस्यता अभियान के दौरान इन्होंने सदस्यता ली है। बड़ी खबर रायपुर से बता रहे हैं आपको, जहां पर नंद कुमार साय की घर वापसी हुई है। भाजपा के ऑनलाइन सदस्यता अभियान के दौरान इन्होंने सदस्यता ली है। बता दें, बड़ी खबर राजधानी रायपुर से बता रहे हैं। राजधानी रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय की घर वापसी हुई है। भाजपा के ऑनलाइन सदस्यता अभियान के दौरान उन्होंने सदस्यता ली है। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं सीधा न्यूज एडिटर मोहन तिवारी से। जी मोहन जी, पहले उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता लिया, फिर उन्होंने घर वापसी की है नंद कुमार साय ने, क्या कुछ पूरी जानकारी इसको लेकर? देखिए, यही बीजेपी की सदस्यता अभियान की एक तरीके से विशेषता भी है और खामी भी है कि नंद कुमार साय जो कि कांग्रेस चले गए थे, फिर कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पार्टी में प्रवेश के लिए लंबे समय से वो कवायद कर रहे थे, लेकिन हरी झंडी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब क्योंकि नए सिरे से भाजपा की सदस्यता शुरू हुई है और ये सदस्यता ऑनलाइन तरीके से भी की जा सकती है, इसलिए इस फॉर्मेट में किसी को रोके जाने जैसी स्थिति नहीं है। जो व्यक्ति बीजेपी से जुड़ना चाहता है उसकी सदस्यता हो सकती है, बाद में उसको स्क्रीनिंग किया जाएगा और यही कुछ हुआ है इस बार भी। और नंद कुमार साय क्योंकि बीजेपी वापस आना चाहते थे, उन्होंने ऑनलाइन तरीके से बीजेपी से जुड़ने के जो प्रयास है वो किए और उसके बाद उन्हें सदस्यता क्रमांक दे दिया गया है, जिससे एक बड़े बीजेपी नेता जो कि कांग्रेस में चले गए थे उनकी घर वापसी हो गई है। हालांकि अभी प्रतिक्रियाएं नहीं मिल पाई है कि इसको लेकर प्रदेश का संगठन क्या सोच रहा है, उनके वो किस तरीके से नंद कुमार साय को एक्सेप्ट कर रहे हैं। पर पार्टी ने जो सदस्यता अभियान शुरू किया है उसमें नंद कुमार साय जुड़ गए हैं, जो कि एक बड़ा नाम है। और अब एक आदिवासी चेहरा जो कि कांग्रेस में चला गया था वो घर वापस आया है, तो बीजेपी में नई तरीके की जो राजनीति है वो हमें देखने को मिलेगी। और जो है जसपुर जो इलाका है, सरगुजा जो इलाका है जहां पर नंद कुमार साय का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है, वहां पर थोड़ा राजनीतिक असर भी इस बात का देखने को मिलेगा। हालांकि अभी प्रतिक्रियाओं का इंतजार है, लेकिन नंद कुमार साय बीजेपी के सदस्य बन चुके हैं। जी मोहन जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर रायपुर से आपको बताया था, जहां नंद कुमार साय की घर वापसी हुई है, उन्होंने भाजपा के ऑनलाइन सदस्यता अभियान के तहत सदस्यता ली है। तो बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे थे। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहे TV24 के साथ। नमस्कार।